वो जंगल में सबसे बड़ा हाथी था और उस वक्त अपने रेवड़ के साथ जंगल में मरगश्त कर रहा था। उन हाथियों के गुजरने से ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। वो घने दरख्तों से गुजरता हुआ उन पर लगे हुए मुख्तलिफ फल और पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रहा था। इतने में सामने दरख्त की शाख से चमटा हुआ एक घोंगा उनकी धुमका चौकड़ी की वजह से जमीन पर गिर पड़ा और लढ़कता हुआ ऐन वहां आन पहुंचा जहां ये हाथी मौजूद थे। वो बहुत ही प्यारा घोंगा था। उसका रंग पीला और भूरा था और उसकी कमर पर बड़ा सा खौल था जिसे वो हर वक्त कमर पर उठाए हुए फिरता था। और घोंगा अपनी जान से जाता। उसने अपना पाँव हवा में बुलंद ही रखा, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो एक हकीर घोंगा है तो करीब था कि वो पाँव नीचे रखता। उसी वक्त घोंगे ने पूरी कुव्वत से चलाकर हाथी से अपनी जिंदगी बख्शने की इल्तिजा की। खुदा के वास्ते गाह, अपना पाँव मुझ पर रखने की बजाय इधर उधर रख लो ताकि मैं रेंग कर तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। खुदारन मुझ पर तरस खाओ, तुम एक अजीम जानवर हो। हाथी जालिम नहीं था। उसने अपना पाँव घोंगे को बचाते हुए एक तरफ जमीन पर रखकर पहले और भूरे घोंगे को गुजरने के लिए रास्ता दे दिया। घोंगे ने हाथी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और जाते हुए हाथी को कहने लगा कि कभी मौका मिला तो इस एहसान का बदला वो जरूर चुकाएगा। हाथी का कहका निकल गया। वो जोर से चंघाड़ा और कहने लगा कि तुम जैसा हकीर जानवर आखिर किस तरह मेरे काम आ सकता है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? इसे घोंगे ने हाथी को कोई जवाब नहीं दिया और खंदले खामोशी से रेंगता हुआ एक दरख्त की शाख पर चढ़ गया कि कहीं हाथी अपना इरादा तब्दील ना कर ले। जंगल के तमाम छोटे जानवरों की तरह वो भी हाथियों के रेवड़ से बहुत खौफजदा था। इस बात को कई हफ्ते गुजर गए। एक दफा जंगल में चंद शिकारी आ गएगा। वो जंगल में हाथियों को पकड़ने आए थे ताकि उन्हें सुधाकर उनसे बार बर्दारी का काम लिया जा सके। उन्होंने जंगल में एक खुली जगह देखकर वहां एक बाड़ा बनाया जिसके चारों तरफ बड़ी मजबूत बाड़ लगाई और इस बारे में दखले के लिए बर्रे से गाते की जगह छोड़े दी। फिर उन्होंने खुशी से एक दूसरे से मशवरा किया कि उन्हें पता है कि हाथियों का रेवड़ इस वक्त कहाँ है। जैसे ही वो बाड़े में दाखिल होंगे हम बाड़े का गेट बंद करेंगे और फिर हाथी इस बाड़े से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लिहाजा अगले दिन शिकारी हांका करने वालों को लेकर हाथों की तलाश में रवाना हो गए, लेकिन हाथियों का झुंड जब तक खास दूर निकल चुका था मां सिवाय उन 3 हाथियों का जो इस झुंड से बछड़ गए थे। इन 3 हाथियों को शिकारियों ने हांका करके बाड़े में कैद कर लिया। तीनों हाथी सूंडे उठाकर चंघाड़ते रहे। उन्हें मालूम था कि अब वो कैदी हैं। उन्होंने जोर लगाकर पहले बारी बारी गेट तोड़ने की कोशिश की, मगर बात ना बनी। और फिर वो इकट्ठे जोर लगाते रहे, लेकिन गेट बहुत मजबूत था, वो उसे ना तोड़ सके। इन हाथियों में से एक हाथी वो था जिसने घोंगे पर मेहरबानी की थी, लेकिन वो हाथी उस घोंगे को कब का भुला चुका था। उन्हें इस हकीकत का इल्म था कि ऐसा गेट पूरा हाथियों का झुंड इकट्ठा होकर तोड़ सकता है। वो उस जगह से निकला जहां वो छुपा बैठा था और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ, लेकिन घोंगा वो मेहरबानी नहीं भूला था। उसने जब हाथी की चंघाड़ सुनी, बाड़े की एक दीवार पर जा पहुंचा जहां हाथी कैद था। दीवार की दूसरी तरफ हाथी खड़ा था।
घोंगे ने फौरान उसे पहचान लिया। उसने हाथी से पूछा कि मेरे दोस्त, तुम क्यों इतना जोर से चंघाड़ रहे हो? क्योंकि मैं कैद में हूँ और मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, हाथी ने मुंह बसूरते हुए घोंगे को बताया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? घोंगे ने हाथी से पूछा। तो हाथी की हंसी निकल गई। हरगिज नहीं, तुम जैसा घोंगा मेरे लिए क्या कर सकता है? क्या तुम बाड़ को तोड़ सकते हो? क्या तुम गेट खोल सकते हो? नहीं। तुम एक बेकार घूंगे हो और कुछ नहीं कर सकते। हाथी ने घूंगे का मजाक उड़ाया। लेकिन क्या दूसरे हाथी तुम्हारी मदद कर सकते हैं? घोंगे ने पूछा। हाँ जरूर, बशर्ती के वो उधर हुए, लेकिन अब उन्हें क्या पता मैं कहाँ कैद हूँ। अगर हाथियों का पूरा गौल इधर आकर जोर लगाए तो ये गेट टूट सकता है। लेकिन जब तक वो इधर आएंगे, मुझे और दूसरे दोनों साथियों को शिकारी यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही आहिस्तगी से रेंगता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि मैं दूसरे हाथियों को कहाँ तलाश कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं उन्हें वक्त पर इधर ले आऊं। हाथी ने हैरान होकर पीले और भूरे घोंगे की तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे हो। मगर तुम इतने सुस्त रफ्तार हो कि तुम्हें तो मेरे साथियों को लाते हुए हफ्ते लग जाएंगे। बहरकैफ मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। घूंगे ने कहा तो मजबूरन हाथी ने गौल के मुताबिक बताया कि वो कहाँ सता रहे होंगे। वाकई घोंगा बहुत सुस्त जानवर है, लेकिन रास्ते में उसने एक लम्हा भी आराम नहीं किया। उसने लंबी चूंच वाले परिंदों पर भी मुतक्किल आंख रखी कि कहीं कोई उसे उठाकर ना ले जाए। वो मुसलसल रेंगता रहा और घास पर उसके रेंगने से एक लकीर सी बनती रही। वो सारा दिन और सारी रात सफर करता रहा। आखिर वो इतना थक गया कि मजीद आगे सफर करने की उसमें हिम्मत ना रही। लेकिन एक दरख्त पर चढ़कर उनका इंतजार करने लगा। हाथियों का रेवड़ उसी की तरफ आ रहा था। जैसे ही सबसे पहला हाथी उस दरख्त के नीचे से गुजरने लगा जिस पर घोंगा बराजमान था, तो हाथी ने यही बात सारे गौल को बताई। हाथियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सब कैदी हाथियों को छड़ाने के लिए तैयार हो गए। घोंगे ने भी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो किसी हाथी के सर पर बैठकर उस पर सवारी करेगा। हाथियों के गौल ने इतनी तेजी से वापसी का सफर तय किया कि वो शाम होने से कबल ही बाड़े तक पहुंच गए। जिस हाथी के सर पर घोंगा सवार था, उसने बाकी हाथियों को बताया कि जैसे ही रात हो जाएगी तो हम बाड़ के गेट को सब इकट्ठे जोर लगाकर गिरा देंगे। प्यारे घोंगे, मेहरबानी से अब तुम मेरे सर से उतर जाओ ताकि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। आज तो फिर हाथियों का गौल मुड़ा और जंगल में घुस गया। इस गौल में अब वो 3 हाथी भी शामिल थे जो इससे पहले कैद थे। शिकारी हैरान परेशान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो कौन है जिसने हाथियों के पकड़े जाने की इत्तला बाकी हाथियों को पहुंचाई। कैदी हाथी घोंगे का बहुत मशहूर था। उसने माफी मांगी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था। पीले और भूरे घोंगे ने दिल में सोचा कि इन सवालात का जवाब सिर्फ वही दे सकता है। आज उसे एहसास हुआ कि कोई चीज छोटी नहीं होती। तुम भी किसी के काम आ सकती हो।